दोस्तों, ये बात तो हम सब जानते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टीन हिस्ट्री के सबसे बड़े जीनियस थे। इतने जीनियस के वे अकेले ही हजारों साइंटिस्ट से ज्यादा दिमाग लड़ा सकते थे। जो चीज हम इंसान समझना तो दूर की बात सोच भी नहीं सकते थे, और वह आइंस्टीन ने सोचा भी और समझा भी, और उसको पूरी दुनिया के लिए आसान भी बनाया। अल्बर्ट आइंस्टीन एक फिजिक्स थे जिन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी E = mc² और फोटो इलेक्ट्रेड इफेक्ट के लॉस बनाकर पूरी दुनिया को हैरान और परेशान कर दिया था, और इसी वजह से ही इनको नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया। इनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचने और समझने की सहालियत देखकर लोग समझते थे कि जो हम आम इंसानों से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। इस बात का खुद आइंस्टीन को भी अंदाज़ा था। इसी वजह से वह नहीं चाहते थे कि मरने के बाद इनकी बॉडी के किसी भी हिस्से पर रिसर्च की जाए, बल्कि उन्होंने तो ये तक कहा था कि मरने के बाद मेरी बॉडी को जलाकर राख कर दिया जाए। लेकिन फिर भी वही हुआ जिसका अंदाज़ा था। 8 अप्रैल 1955 प्रिंसटन हॉस्पिटल में जब आइंस्टीन का इंतकाल हुआ तो ऑटोप्सी के लिए यानी मौत की वजह जानने के लिए जो डॉक्टर आया उसने चुपके से आइंस्टीन का दिमाग निकाल लिया, क्योंकि उसको यह जानना था कि दुनिया के सबसे बड़े जीनियस के ब्रेन में आखिर ऐसा क्या है। अल्बर्ट आइंस्टीन का ब्रेन चुराने वाले डॉक्टर थॉमस हार्वी हैं, जिनको अपने साथ होने वाले अंजाम से ज़्यादा इस स्पेशल ब्रेन को स्टडी करने में दिलचस्पी थी। कुछ दिनों के बाद जब प्रिंसटन हॉस्पिटल को डॉक्टर हार्वी की इस हरकत का पता चला तो उनको अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ा। लेकिन कुछ दिनों के बाद डॉक्टर हार्वी आइंस्टीन के बेटे हंस अल्बर्ट से जैसे तैसे करके परमिशन लेने में कामयाब हो जाते हैं कि वह उनके पिता के दिमाग के अंदर छुपे राजों से पूरी तरह से पर्दा उठाकर पूरी दुनिया के सामने लाना चाहते हैं। 1955 में ब्रेन चोरी होने के 30 सालों के बाद यानी 1985 में पहली बार आइंस्टीन के ब्रेन पर एक स्टडी पब्लिक की गई। इसके बाद तक 128 सालों तक इस जीनियस के ब्रेन पर दुनिया भर के न्यूरोपैथोलॉजी जिन्होंने कई स्टडी पब्लिक की, जिनमें बताया गया कि आइंस्टीन का दिमाग आम इंसान के दिमाग से काफ़ी डिफरेंस था। सबसे बड़ा डिफरेंस ब्रेन के कोर्पोरस कोरोनोमस नामी हिस्से में पाया गया। यह जानना जरूरी है कि इंसानी ब्रेन दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड होता है। इंसान जो भी काम करता है वह ब्रेन के एक हिस्से में पहले प्रोसेस होता है और फिर ब्रेन हमारे उस हिस्सों को सिग्नल देता है। लेफ्ट ब्रेन हमारे जिस्म के राइट हिस्से को कंट्रोल करता है, जबकि राइट ब्रेन हमारे जिस्म के लेफ्ट हिस्से को कंट्रोल करता है। इसके अलावा 90% इंसानों को लेफ्ट ब्रेन बोलने, समझने, मैथमेटिकल कैलकुलेशन और राइटिंग यानी लिखने के दौरान काम करता है, जबकि राइट ब्रेन के पास क्रिएटिविटी, शेड्स को पहचानने में, आर्ट और म्यूजियम स्किल की जिम्मेदारी होती है। मान लीजिए आप कीबोर्ड पर टाइपिंग कर रहे हैं या फिर मोबाइल फ़ोन पर। इस दौरान हमारे दोनों हाथ टाइपिंग करने में बिजी हैं। कुछ अल्फ़ाबेट हमारे सीधे हाथ टाइप कर रहे हैं तो कुछ उल्टे हाथ। टाइपिंग के दौरान आपके लेफ्ट हैंड से एक मिस्टेक हुई तो आपने फ़ौरन अपना राइट हैंड इस्तेमाल करके उस मिस्टेक को अरेस्ट किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारे राइट ब्रेन से मिस्टेक हुई तो उसने लेफ्ट ब्रेन को फौरन सिग्नल देकर वह मिस्टेक ठीक करवाई। ब्रेन के दोनों ही सेल्स आपस में जिस चीज़ को कम्युनिकेट करते हैं उसको और पुष्प कैल्शियम कहा जाता है। और आइंस्टीन का कोर्पोरस कोरोनोमस आम इंसानों के मुकाबले में कुछ ज़्यादा ही बड़ा था, यानी उनका लेफ्ट और राइट ब्रेन का आपस में बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था, जिसकी वजह से आइंस्टीन एक ही वक्त में काफ़ी कम्प्लेक्स प्रॉब्लम और सिचुएशन को इमेज कर सकते थे। जब अल्बर्ट आइंस्टीन के ब्रेन का वजन किया गया तो उसका वजन 1234 ग्राम था, जबकि आम इंसान के ब्रेन का वजन 1400 ग्राम होता है। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि उनके ब्रेन की लाइनिंग काफ़ी पतली थी, जिसकी वजह से इनमें ज़्यादा न्यूरॉन्स पाए जाते थे।